हमारी ख़वातीन हैं रमज़ानुल मुबारक में रोज़े भी रखती हैं। अब हालात रोज़ा में उन्हें पीरियड शुरू हो जाते हैं, हैज़ आ जाता है, एमसी शुरू हो जाती हैं। तो अब ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? क्या उस खातून का रोज़ा रहेगा या वो खातून जो है अपने रोज़े को तोड़ देंगी, रोज़ा टूट जाएगा उनका, क्या है? जैसा कि इस मसले में बहुत सी ख़वातीन बेचारी गलत फहमी के शिकार रहती हैं और पूरा दिन रोज़ा फासिद होने के बावजूद भी भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करती रहती हैं, भूख और प्यास की शिद्दत से जूझती रहती हैं। तो आइए इस मसले को समझते हैं, इसका सही मसला क्या है। तो नाज़रीन किराम, सही मसला तो ये है कि अगर हालत रोज़ा में किसी भी खातून को हैज़ आ जाए तो फिर वो रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। अब रही ये बात, बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं वो इस चीज़ का शिकार हो जाती हैं, तो उसके बाद वो शर्म की वजह से और अपनी इस मसले को किसी के सामने रख भी नहीं पाती हैं। वो इस चीज़ में शर्म महसूस करती हैं कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या समझेगा, जबकि शरीयत में इन मसलों में शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि जो है बासलाहियत मुअल्लिमा से इसका हुक्म और इसका जवाब मालूम करना चाहिए, दरियाफ़्त करना चाहिए कि अगर हालत रोज़ा में किसी खातून के साथ ये मसला आ जाए, ये मसला किसी खातून के सामने आ जाता, वो खातून क्या करे। तो हज़रात मोहतरम, ये बड़ा आम मसला है, बड़ा सीधा सादा मसला है कि अगर हालत रोज़ा में किसी भी खातून को हैज़ आ जाए तो वो खातून, उस खातून का क्या है, रोज़ा फासिद हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा ख़त्म हो जाता है। अब रहा ये मसला कि रोज़ा तो वो ख़त्म हो गया, तो अब ये मसला है कि अब वो खातून खा पी सकती हैं कि नहीं खा पी सकती हैं। तो नाज़रीन किराम, अगर खातून को हालत रोज़ा में हैज़ आ गया तो रोज़ा फासिद हो गया। अब खाने पीने का मसला ये है कि वो अगर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हैं, जो ये फ़र्ज़ रोज़े हैं, अगर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हैं तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ादारों के सामने ना खाएं, बल्कि तन्हाई में गोशा नशीनी इख्तियार करें और वहाँ खाए पिएँ, उसमें कोई हरज नहीं और कोई कबाहत नहीं है। आजकल जो हमारी माँ बहनें, हमारी ख़वातीन हैं, हालत रोज़ा में जब उनके सामने ये मसला आता है, हैज़ आ जाता है, तो वो रोज़ा फासिद होने के बावजूद पूरा दिन शर्म की वजह से भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करती हैं, ना तो खाती हैं ना पीती हैं, बस वो इसी शर्मिंदगी में रहती हैं। अगर हमने इस चीज़ को बयान कर दिया तो कोई क्या कहेगा। देखिए, ये तो एक फितरी चीज़ है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बुराई वाली चीज़ हो, कोई बुराई वाली बात हो, बल्कि ये तो नस्ल इंसानी की बका के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के साथ इस चीज़ को लाजिम करार दिया है। तो इसमें ऐसा नहीं कि किसी खातून का कोई ज़ाती मसला हो, कोई ज़ाती मैटर हो कि उन्होंने जानबूझ कर के खुद हालत रोज़ा में ये काम किया, नहीं, बल्कि ये तो फितरी चीज़ है, ये एक फितरी अमर है, ये हर खातून के साथ कंपलसरी है। ये तो बालिग होने के बाद, जब कोई भी बच्ची बालिगा हो जाती है तो उसके साथ ये लाजिम हो जाता है हर महीने के लिए। तो बहरहाल, अगर हालत रोज़ा में ये मसला सामने आ जाए और वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हों, फ़र्ज़ रोज़े हों, तो फ़र्ज़ रोज़ों में तन्हाई के आलम में बैठकर गोशा नशीनी इख्तियार करके वो खातून खाए पिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हाँ, अगर फ़र्ज़ रोज़े हों, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हों, तो वो खातून सबके सामने खुल्लम खुल्ला बैठ करके ना खाएं, बल्कि रमज़ानुल मुबारक के महीने का अदब और एहतराम भी ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर भी सबब अता फरमाता है। जैसे एक बहुत मशहूर वाक़या है कि एक यहूदी या ईसाई, उसने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा सिर्फ इस वजह से, उसने अपने बच्चे पर सख्ती की कि उसने रमज़ानुल मुबारक के महीने में सरेआम सरे बाज़ार खाने पीना शुरू कर दिया था, तो उसने उसको डांटा, उसको सख्ती की उस पर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी इस अदा को इतना पसंद फरमाया कि रब तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के महीने का अदब करने की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे दीन इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया और उसका जो ख़ात्मा हुआ वो हालत ईमान पर हुआ, ईमान की हालत में ख़ात्मा हुआ। तो बहरहाल
हमें चाहिए कि हम भी रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़ों का एहतराम करें, रोज़ादारों का भी एहतराम करें, इस माह मुबारक का भी एहतराम करें। तो जो हमारी ख़वातीन हैं, अगर उन्हें हालत रोज़ा में ये मसला दरपेश आए तो वो इसी चीज़ को अपनाएं कि तन्हाई में बैठकर एक कोने में गोशे में बैठ करके खाए पिए, उसमें कोई हरज और कोई कबाहत नहीं है। हाँ, दूसरा मसला ये है कि अब जो ये रोज़ा फासिद हुआ है, ये जो रोज़ा ख़त्म हुआ है, तो ये रोज़ा रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। तो नाज़रीन किराम, हमारी माँ और बहनें इस मसले को गौर से सुने। जो रोज़ा हमारी माँ और बहनों का फासिद हुआ है, टूटा है हैज़ आने की वजह से, जब वो पाक और साफ हो जाएंगी, उनका हैज़ ख़त्म हो जाएगा, पीरियड्स का ज़माना निकल जाएगा, तो अब वो जब पाकी का ज़माना आएगा तो उस पाकी के ज़माने में, पाकी के दिनों में उन्हें इस रोज़े की कज़ा करना ज़रूरी होगा, यानी इस रोज़े को रखना ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं कि जो रोज़ा टूटा वो ख़त्म हो गया अब उसका रखना कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उस रोज़े का रखना ज़रूरी है। जब ये ज़माना ख़त्म हो जाए नापाकी का, पाकी का ज़माना आ जाए तो उस रोज़े को रखा जाए और उस रोज़े की कज़ा करना लाजिम और ज़रूरी है। हाँ, दूसरा मसला इसी का ये है कि अगर ये हैज़ रमज़ान मुबारक के महीने में नहीं बल्कि नफली रोज़े चल रहे थे और किसी महीने के रोज़े थे, नफली रोज़े थे, अब उस नफली रोज़े की हालत में अगर हैज़ आ गया तो अब जो है ये खातून सबके सामने खा पी सकती, रोज़ा वो भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नफली रोज़ा बाकी रहेगा, रोज़ा तो चाहे नफली हो या फ़र्जी हो, अगर हालत रोज़ा में हैज़ आ जाएगा तो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, फिर वो रोज़ा बाकी नहीं रहेगा, वो रोज़ा तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोनों रोज़ों के दरमियान फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर फ़र्ज़ रोज़ा है तो फ़र्ज़ रोज़े का अदब और एहतराम की वजह से ख़वातीन इस्लाम सबके सामने खा पी नहीं सकती, बल्कि इससे बचना चाहिए। हाँ, अगर नफली रोज़ा है और हालत रोज़ा में, नफली रोज़ा में हैज़ आ जाता है तो फिर खातून सबके सामने खा पी सकती, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई कबाहत नहीं है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। तो इस मसले को अपने जहन में रखना चाहिए। जो सही मसला है वो यही है जो हमने पहले बयान किया था शुरू में कि हमारी ख़वातीन शर्मिंदगी की वजह से और गलत फहमी की वजह से पूरा दिन भूखी रहती हैं, पूरा दिन प्यासी रहती हैं और उन्हें यही रहता है कि रोज़ा तो ख़त्म हो गया, और बाज़ ख़वातीन को ये भी नहीं इल्म है कि रोज़ा ख़त्म होगा कि नहीं होगा, है वो ये सोचती हैं कि रोज़ा ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ, चलो पूरा ही कर लेते हैं, क्या पता रोज़ा हो ही जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हालत रोज़ा में हैज़ आ गया तो वो रोज़ा नहीं माना जाएगा। आपने जहन में ये चीज़ बिठा लेना कि मगरिब तक खाना पीना बंद रखें, खाएं पिए नहीं, क्या पता रोज़ा पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर खून आ गया हालत रोज़ा में तो फिर वो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, वो रोज़ा नहीं माना जाएगा। लिहाजा उसके बाद भूख और प्यासा रहना नहीं चाहिए, बल्कि जैसा ही खून आए तो तन्हाई में बैठ करके अगर खाने की हाजत हो तो खाएं, पीने की हाजत हो तो पिएं, ऐसा नहीं करें। और अपने जहन में ये चीज़ ना बसाएं कि मगरिब तक पूरा कर लें, क्या पता सवाब मिल ही जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है, जैसा ही खून आया रोज़ा फ़ौरन फासिद हो जाएगा, चाहे वो फ़र्जी रोज़ा हो चाहे नफली रोज़ा हो। तो उसके बाद खाएं पिएं, खाने और पीने में कोई हर्ज नहीं है, कोई भी कबाहत नहीं है। हाँ, लेकिन तन्हाई में बैठ कर के खाएं, सबके सामने ना खाएं। और रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े हों या और रोज़े हों, सबके ताल्लुक़ से हमारी माँ बहनों को भी इल्म हासिल करना ज़रूरी है। छोटी छोटी आम फहम जो ये मसले हैं, इन मसलों का भी इल्म हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि गलत फहमी का शिकार ना हो और सही मसले को समझ जाएं और आने वाली नस्लों तक यही सही मसला पहुँचाएँ और मुंतकिल करें। इसलिए कि जब एक माँ दीनदार होती है, नमाज रोज़े और पाकी नापाकी के मसाइल से वाकिफ़ होती है, तो वो अपनी बच्चों को भी बताती है, अपनी बच्चियों तक सही मसला पहुँचाती है कि सही मसला क्या है, हालत रोज़ा में अगर नापाकी आ जाए तो उसका हुक्म क्या है। और जो है इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं कि एक माँ अपनी बेटी को बड़ी अच्छी तरह से समझा सकती है, बड़ी अच्छी तरह से बता सकती है। और वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बच्चे के लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, सबसे अच्छा कॉलेज अगर कोई है तो सबसे पहले माँ की गोद है। तो हमारी ख़वातीन को चाहिए कि दीनदार बने और अपनी आने वाली नस्लों को भी दीनदार बनाए, इसलिए कि एक माँ दीनदार होती है तो दीनदारी नस्लों में सफ़र करती है, और अगर एक माँ बेदीन होती है, बेइल्म होती है, तो जहालत
और बेदीनी नस्लों में सफ़र करती है। तो हमारी ख़वातीन को चाहिए कि इल्म हासिल करें और दीन का इल्म हासिल करना नहायत ज़रूरी है, और उसके बाद अपनी बच्चियों तक, अपने बच्चों तक वो दीन का इल्म पहुँचाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबों को दीन का इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।